जय हिंद सभी को। तो डेली क्लास शाम में 7 बजे होती है। बाकी आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा कि पीडीएफ कैसे परचेज करना है। पीडीएफ में आपको सारा डाटा मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और शाम में 5 बजे रोज क्विज टेस्ट होता है, तो टेस्ट भी सबको देना है। वहाँ से आपका टाइम प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगा और परफेक्शन आएगा। बाकी 7 बजे की लाइव क्लास रेगुलर पूरी क्लास कीजिएगा, क्योंकि जो भी नया अपडेट होता है लाइव क्लास में ही बताया जाता है। अभी मैं आपको बता दूँ, ए, बी और सी तीनों का पेपर एमसीक्यू पैटर्न में ही होगा। सी सर्टिफिकेट का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया कल। डीजीएनसीसी हेडक्वार्टर से लेटर आ गया फाइनल कि सी का भी पेपर एमसीक्यू ओएमआर शीट पे होगा। ये जो पेपर आप देख रहे हैं मॉडल पेपर 2024 का फाइनल एग्जाम का मॉडल पेपर है। 3 घंटे का समय मिलता है, 350 का रिटर्न होता है। पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग 35 नंबर का पूछा था। तो क्लास पूरा कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एक क्वेश्चन पर 10 सेकेंड का टाइम देने वाला हूँ। मतलब आज के क्लास में टोटल 70 से 80 क्वेश्चन होंगे। तो पूरा आंसर बताइएगा, अच्छे से बताइएगा, और वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटा जाता है? 2, 3, 4, 6। आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे ही आपका पेपर होता है। फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटा जाता है? करेक्ट आंसर, फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुपों में बांटते हैं। ऑप्शन बी होगा। सेकंड, फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 6। फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है? क्लास सभी लोग पूरा करेंगे। करेक्ट आंसर, फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, .22 राइफल का कारगर रेंज क्या होता है? 15 गज, 20 गज, 25 गज, इनमें से सभी। बुक कोई भी परचेज नहीं करेगा, क्योंकि किसी बुक में आपको डाटा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में आता है। पेड कोर्स पीडीएफ की जानकारी लास्ट में दूंगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 25 गज। 4, .22 राइफल की सफाई किन से नहीं की जाती है? ब्रश, पेचकस, चिंदी, पुल थ्रू। प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड कोर्स पीडीएफ की जानकारी लास्ट में दूंगा। करेक्ट आंसर पेचकस से, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, टारगेट पर सबसे ज़्यादा अंक कहाँ मिलते हैं? आउटर, इनर, मेगापाई, नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में ध्यान दें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बना के पूछा है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, नॉन ऑफ दीज। वैसे जो 3 ऑप्शन दिया, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इनर में मिलता है मार्क्स, 6 नंबर मिलता है, 6 अंक। लेकिन सबसे ज़्यादा बुल में होता है, सेंट्रल बुल होता है, उसमें मिलता है 8 अंक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, .22 राइफल की मज्जल वेलोसिटी कितनी होती है? 2500 फीट प्रति सेकंड, 2550 फीट प्रति सेकंड, 2700 फीट प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द मज्जल वेलोसिटी ऑफ .22 इंच राइफल? ए, बी और सी तीनों का आप सेम क्वेश्चन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2700 फीट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, 5.56 mm इंसास राइफल के बैरल की लंबाई कितनी होती है? 464 mm, 484 mm, 470 mm, 490 mm। इंसास राइफल के बैरल की लंबाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 464 mm। 8 नंबर, 5.56 इंसास राइफल की खाली मैगजीन का वजन कितना होता है? 75 ग्राम, 90 ग्राम, 80 ग्राम, 85 ग्राम। इंसास राइफल के केवल खाली मैगजीन का वेट पूछ रहा। वेट ऑफ एम्प्टी मैगजीन ऑफ इंसास। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 90 ग्राम। 9 नंबर, 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है? 4.4 kg, 4.5 kg, 5.4 kg, इनमें से सभी। द वेट ऑफ 7.62 mm SLR इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए,
4.4 kg। क्वेश्चन नंबर 10, 7.62 mm SLR की मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? 20 राउंड, 28 राउंड, 27 राउंड, 10 राउंड। SLR के मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 20 राउंड। 11.22 राइफल में सफाई के लिए चिंदी का साइज क्या होता है? 2x1.5 इंच, 4x1.5 इंच, 1x1.5 इंच, 3x1.5 इंच। इस मॉडल पेपर से 30 क्वेश्चन करते हैं और बाकी टॉपिक वाइज आगे क्लास होगा, ठीक है? तो क्लास पूरा कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4x1.5 इंच। क्वेश्चन नंबर 12, 0.22 राइफल बैरल में कितने ग्रुप होते हैं? 6, 4, 5, 3। ग्रुप्स की बात हो रही है, ग्रुप नहीं होता है, ठीक है? GROOVES होता है, ग्रुप्स। कितने खांचे होते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन ए होगा 6 खांचे। 13, WT में POA का पूरा नाम क्या है? पॉइंट एक्शन, पॉइंट ऑफ एम, प्लेस ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ आर्म्स। POA का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ एम। नेक्स्ट 14, 0.22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? 6 राउंड पर मिनट, 5 राउंड पर मिनट, 4 राउंड पर मिनट, 8 राउंड पर मिनट। नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 0.22 राइफल इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5 राउंड पर मिनट। नेक्स्ट पेपर थर्ड आपका मिसलेनियस होता है। फर्स्ट टॉपिक द NCC जनरल 10 नंबर का। 15, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 जून, 15 जुलाई। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 15 जनवरी। 16, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 9, 10, 8, 11। हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 9 राज्यों का। 17, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है? शार्क, ब्लू व्हेल, हाथी, जिराफ। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हाथी। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोभी, थार, सहारा। जीके जीएस के भी 20 to 30% क्वेश्चन रहते हैं NCC एग्जाम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक NCC यानी नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस 20 नंबर का पूछा। 19, भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भारत रत्न। नेक्स्ट 20, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। 21, NCC निदेशालय यानी NCC डायरेक्टरेट का प्रमुख कौन होता है? DG, ADG, ग्रुप कमांडर, चीफ मिनिस्टर। क्लास पूरा कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ADG। नेक्स्ट 22, भारत में NCC की स्थापना
किस वर्ष में हुई थी? 1947, 1948, 1950, 1962। भारत में एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1948 में। 23 जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जालंधर, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अमृतसर में। 24 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती, बाल दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 5 सितंबर को क्या मनाते हैं पूछा है। ऑप्शन डी होगा शिक्षक दिवस। 25 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये सॉन्ग किसने लिखा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? 22 जून, 21 जून, 20 जून, 23 जून। विश्व योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 21 जून को। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट 35 नंबर का पूछा। 27 बिहू पर्व किस राज्य में मनाते हैं? पंजाब, गुजरात, असम, तेलंगाना। बिहू पर्व किस राज्य में मनाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी असम, वहां का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट 28 राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा मिलता है? सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, यूनेस्को, इनमें से सभी। राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी साक्षर भारत। नेक्स्ट 29 ALC क्या है? एडवांस लीडरशिप कोर्स, एडवांस लीडरशिप कैंप, एडवेंचर लीडरशिप कैंप, इनमें से सभी। फुल फॉर्म बताना है ALC का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एडवांस लीडरशिप कैंप। 30 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 31 YEP का फुल फॉर्म क्या है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ एक्सपोर्ट प्रोग्राम, यूथ एक्सपीडिशन प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। फुल फॉर्म का आपको स्पेलिंग अच्छे से याद होना चाहिए। YEP का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अभी आगे ड्रिल टॉपिक से शुरू करते हैं, ठीक है? तो अभी टॉपिक वाइज थोड़े थोड़े क्वेश्चन होंगे, तो क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में आपको PDF कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी दी जाएगी। प्ले स्टोर से तेजस ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे, तो अभी पूरा क्लास कीजिएगा। भारत में सबसे पहले ड्रिल कहाँ शुरू किया गया था? लखनऊ में, पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में। टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो इंग्लिश वाले भी दे सकते हैं। इंग्लिश में भी आपका इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। करेक्ट आंसर भारत में सबसे पहले ड्रिल पुणे में शुरू किया गया, ऑप्शन बी होगा, पुणे में घोरपड़ी जगह पे। सेकंड सावधान में दोनों पावों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। सावधान में दोनों पैरों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? करेक्ट आंसर
ऑप्शन सी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रिल की शुरुआत कब की गई? 1948 में, 1857 में, 1666 में, 1999 में। ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट वीवीआई, और इसी में से आपके एग्जाम में आएगा, अलग से नहीं पूछेगा कुछ भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1666 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्राम स्थिति में दो एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है? 15 इंच, 12 इंच, 6 इंच, 18 इंच। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिल्स इन रेस्ट पोजीशन, जब आप स्टैंडर्ड इस पोजीशन में होंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12 इंच। क्वेश्चन नंबर 5, तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? बायां पैर, दायां पैर, दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं। तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बायां पैर यानी लेफ्ट फुट। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी क्या होती है? 100 कैडेट्स, 120 कैडेट्स, 180 कैडेट्स, 150 कैडेट्स। टेस्ट पूरा दीजिएगा, टोटल 84 क्वेश्चन है, और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कितना सही किए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 150 कैडेट्स। क्वेश्चन नंबर 7, सावधान स्थिति में आंख घूमता है, एक स्वस्थ चमक, कैडेट का आंख सही है, बुरी हरकत, कैडेट डॉक्टर को देखना चाहता है। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में और उसके पहले। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बुरी हरकत यानी बैड हैबिट है। क्वेश्चन नंबर 8, सलामी शस्त्र में राइफल बेल्ट से कितने इंच की दूरी पर होनी चाहिए? 3 इंच, 8 इंच, 4 इंच, 6 इंच। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपके पीआई सर लोग भी, बहुत लोग जो स्पेशल कोर्स नहीं किए होंगे ड्रिल टॉपिक का, नहीं बता पाएंगे। बुक्स में तो आपको किसी में नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 3 इंच। क्वेश्चन नंबर 9, सावधान में दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? 18 इंच, 30 इंच, 12 इंच, 6 इंच। सावधान में दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 इंच। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी क्या होती है? नफरी मतलब संख्या। 100 कैडेट्स, 120 कैडेट्स, 180 कैडेट्स, 150 कैडेट्स। और बाकी कैडेट्स जो लोग पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, जिनको बुक नहीं खरीदना, आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे अभी बता दूंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 100 कैडेट्स 50-50 के फाइल में खड़ा होते हैं। ध्यान दे, बाकी सभी लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। तेजस एनसीसी आर्मी इस नाम से ऐप है, उस ऐप पर सारा डाटा है, वहाँ से पढ़िएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट 11, विश्राम स्थिति में दोनों पंजों के बीच की दूरी क्या होती है? 15 इंच, 12 इंच, 6 इंच, 18 इंच। 84 में 84 सबका सही होना चाहिए, ये ग्रेड अगर लेना है तो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 18 इंच। क्वेश्चन नंबर 12, बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र में कितने मूवमेंट होते हैं? 3, 5, 2, 4। इस बार मैंने आपको पहले से रोज लाइव क्लास में भी बताता हूं कि इस बार का जो पेपर होगा काफी टफ होने का चांस है, बहुत ज्यादा हार्ड। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं आप लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 4 मूवमेंट। नेक्स्ट 13, निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितने कदम सामने लिए जाते हैं? 10 कदम, 15 कदम, 14 कदम, 12 कदम।
निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितने कदम सामने लिए जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 कदम। 14 ड्रिल में खाली फाइल शब्द का मतलब क्या होता है? बिना दस्तावेज का फोल्डर, एक खाली फाइल जो बाएं से दूसरा फाइल हो, बिना केंद्र वाला कैरेटों का दस्ता, जब अत्यधिक कैरेटों को तुम खाली फाइल से प्रस्थान करते हो। ये सारे बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जो लोग शाम में 7 बजे रेगुलर लाइव क्लास करते हैं उनके लिए इजी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एक खाली फाइल जो बाएं से दूसरा फाइल हो। क्वेश्चन नंबर 15 खुली लाइन चल के आदेश पर अगली लाइन कितना कदम आगे लेगी तथा पिछली लाइन कितना कदम पीछे लेगी? 2 कदम तथा 3 कदम, 1 कदम तथा 2 कदम, 2 कदम तथा 2 कदम, 1.5 कदम तथा 1.5 कदम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1.5 कदम तथा 1.5 कदम। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2 भाग। 17 निकट लाइन कमांड कब की जाती है? जनरल सैल्यूट के पहले, विसर्जन के पहले, निरीक्षण के पश्चात एवं मार्च के पहले, सलामी शस्त्र के पश्चात। निकट लाइन कमांड पूछ रहा है, यानी निकट लाइन का वर्ड ऑफ कमांड कब दिया जाता है? किस सिचुएशन में, किस स्थिति में? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निरीक्षण के पश्चात एवं मार्च के पहले। क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? बर्ड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं। टू द प्रेसिडेंट व्हिच सैल्यूट इज ऑथोराइज्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय सैल्यूट यानी नेशनल सैल्यूट। नेक्स्ट 19 खुली लाइन कमांड कब की जाती है? निरीक्षण के पहले, जनरल सैल्यूट के पहले, विसर्जन के पहले, सलामी शस्त्र के पश्चात। इस बार पेपर भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का होगा, मतलब हाई लेवल का होगा। सारा डाटा अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे। जिनको पीडीएफ लेना है पीडीएफ लेकर पढ़ेंगे और लाइव क्लास रेगुलर करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निरीक्षण के पहले। 20 सावधान पोजीशन में एडीओ के बीच की दूरी कितने इंच होता है? 10 इंच, 20 इंच, 30 इंच, 0 इंच। सावधान में एडी से एडी की दूरी कितनी होती है? इसमें भी काफ़ी लोग गलत करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 0 इंच, क्योंकि सावधान में दोनों एडिया सटी हुई होती है, कोई डिस्टेंस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 पूरे ड्रिल की कार्रवाई निम्न स्थिति में की जाती है? कदम ताल, विश्राम, तेज चाल, सावधान। मतलब पूरे ड्रिल की जो भी एक्टिविटी होती है किस पोजीशन में कराई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सावधान स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 22 ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए? आंसर आपका 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 100 मीटर सामने। 23 विश्राम स्थिति में राइफल का कोण कितना होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये सब ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा यूनिक क्वेश्चन है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो इन सब का आंसर अवेलेबल नहीं है। अपने वेबसाइट पर अवेलेबल है, ऐप पर, बाकी कहीं नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 60 डिग्री। 24 मुख्यमंत्री को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? बर्ड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं।
मुख्यमंत्री को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जनरल सैल्यूट। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में दी जाती है? विश्राम स्थिति में, सावधान स्थिति में, किसी भी स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में यानी किस पोजीशन में देते हैं? कोई भी आसन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सावधान स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 26, खुली पंक्ति में आगे एवं रियर पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए? 6 कदम, 4 कदम, 3 कदम, 5 कदम। आगे एवं रियर मतलब पीछे। तो खुली लाइन कमांड के बाद अगली और पिछली लाइन के बीच में कितने कदम का फासला होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 कदम का। 27, जेसीओ को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? जनरल सैल्यूट, बर्ड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं। व्हिच सैल्यूट इज एप्लीकेबल टू द जेसीओ? जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बर्ड सैल्यूट। 28, सैल्यूट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट? ड्रिल में कितने प्रकार का सैल्यूट होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 3 प्रकार का। 29, कमांड सज जा दाहिना मारकर देखना शुरू करता है, माने किस ओर देखता है? सीधा देखना, बायां देखना, दायां देखना, कमांडर की तरफ घूमना। जब वर्ड ऑफ कमांड देते हैं सज दाहिने सज, तो सबसे राइट साइड वाला बंदा किधर देखता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सीधा देखना। 30, धीरे चल में पांव कितने इंच निकलता है? 30 इंच, 15 इंच, 45 इंच, 18 इंच। क्वेश्चन अच्छे से समझना है फिर आंसर देना है। मतलब लेंथ ऑफ ए स्टेप इन धीरे चाल, कदम की लंबाई पूछ रहा है धीरे चाल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 30 इंच। 31, गार्ड माउंटिंग में कैडेट खड़ा होते हैं 4 पंक्ति में, 3 पंक्ति में, 2 पंक्ति में, 1 पंक्ति में। गार्ड ऑफ ऑनर होता है ना, तो उसमें कैडेट कितने पंक्ति में खड़ा होते हैं? कितने लाइन में, कितने रैंक में खड़ा होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2 पंक्ति में। 32, तेज चाल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 30 इंच, 15 इंच, 18 इंच, 45 इंच। ये लोग तेज चल की कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको कदम की लंबाई नहीं, इनके बीच की दूरी बतानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 45 इंच की। 33, ड्रिल की शुरुआती गतिविधि होती है अनुशासन, तालमेल, सावधान, अतिशीघ्र। ये सब बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। व्हाट इज द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ ड्रिल? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सावधान। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दिया जाता है? दाहिने पैर पर, बाएं पैर पर, दोनों में से किसी भी पैर पर, इनमें से कोई नहीं। वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर देते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बाएं पैर यानी लेफ्ट फुट पर। क्वेश्चन नंबर 35, सावधान में दोनों हाथों को रखना चाहिए शरीर के पीछे, शरीर के आगे, शरीर के बगल में, आगे मोड़कर। जब आप सावधान में खड़ा होते हैं तो आपके दोनों हाथों का पोजीशन क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शरीर के बगल में। 36, बट सैल्यूट किसे लागू है? नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन साहब तक, नायक सूबेदार से लेकर जनरल तक, मेजर से लेकर जनरल तक, इनमें से कोई नहीं। बट सैल्यूट इज एप्लीकेबल टू हुम?
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नायक सुबेदार से लेकर कैप्टन साहब तक। 37, विश्राम स्थिति में हाथों को रखना चाहिए शरीर के पीछे, शरीर के आगे, शरीर के बगल में, आगे मोड़कर। इस टेस्ट में टोटल ड्रिल टॉपिक में 84 क्वेश्चन है। टेस्ट पूरा देना और आपका पूरा सही होना चाहिए, और लास्ट में वीडियो को शेयर भी कर देंगे। करेक्ट आंसर विश्राम में शरीर के पीछे रखना चाहिए, ऑप्शन ए होगा। 38, निकट लाइन चल की कार्यवाही की जाती है निरीक्षण से पहले, मार्च पास्ट के बाद, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले, इनमें से कोई नहीं। निकट लाइन कार्यवाही कब करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले। क्वेश्चन नंबर 39, शीघ्र मार्च में स्क्वाड का गति होता है 116 कदम प्रति मिनट, 70 कदम प्रति मिनट, 110 कदम प्रति मिनट, 120 कदम प्रति मिनट। व्हाट इज द पेस ऑफ क्विक मार्च? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 120 कदम प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 40, जब प्रशिक्षक कहता है गिनती कर, तब क्या होता है? कैडेट दल के बायां तरफ से गिनती शुरू करते हैं, कैडेट दल के बीच की पंक्ति से गिनती शुरू करते हैं, कैडेट दल के दाहिना तरफ से गिनती शुरू करते हैं। प्रशिक्षक गिनती करेंगे, कैडेट नहीं। ये सारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रशिक्षक कहता है कि गिनती कर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कैडेट दल के बायां तरफ से गिनती शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एसडब्ल्यू 1 मिनट में कितना कदम चलती है? 110 कदम, 70 कदम, 116 कदम, 120 कदम। एसडब्ल्यू 1 मिनट में कितना कदम चलती है? यानी सीनियर विंग की गर्ल्स कैडेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 110 कदम। क्वेश्चन नंबर 42, थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है। विसर्जन, थंब, लाइन तोड़, परेड पर। व्हाट कमांड इज गिवन टू रीफॉर्म द स्क्वाड आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लाइन तोड़। क्वेश्चन नंबर 43, धीरे मार्च में स्क्वाड का गति होता है 110 कदम प्रति मिनट, 116 कदम प्रति मिनट, 70 कदम प्रति मिनट, 120 कदम प्रति मिनट। व्हाट इज द पेस ऑफ स्लो मार्च? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 70 कदम प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 44, ड्रिल करने से पहले कदम ताल क्यों किया जाता है? गर्मी लाने के लिए, जूते को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कौन ज़्यादा तेज हल्ला कर रहा है, गार्ड का ताकत चेक करने के लिए। ड्रिल करने से पहले कदम ताल क्यों कराया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गर्मी लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट होती है 110 कदम प्रति मिनट, 116 कदम प्रति मिनट, 120 कदम प्रति मिनट, 70 कदम प्रति मिनट। धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 70 कदम प्रति मिनट। 46, कौन सी स्थिति में कमर से ऊपर हरकत करता है? आराम से की स्थिति में, सावधानी स्थिति में, विश्राम स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। किस पोजीशन में आप कमर से ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आराम से की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 47, कमांड निकट लाइन चल में आगे की पंक्ति चलती है 1 कदम दाहिने तरफ, 1 कदम आगे की ओर, 1 कदम पीछे की ओर, 1 कदम बायां तरफ।
कमांड निकट लाइन चल में आगे की पंक्ति किधर चलती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एक कदम पीछे की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, तेज चाल में कदम कितने इंच निकलता है? 45 इंच, 30 इंच, 18 इंच, 12 इंच। तेज चल में कदम कितने इंच निकलता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 30 इंच। 49, कमांड खुली पंक्ति चल में पिछली या अंतिम पंक्ति चलती है? एक कदम पीछे की ओर, एक कदम आगे की ओर, एक कदम दाहिने की ओर, एक कदम बायां तरफ। ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट वीवीआई। क्वेश्चन देख रहे हैं ना कैसे पूछा है, काफी डीप में जाके ये सब क्वेश्चन पूछा है, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एक कदम पीछे की ओर। 50, कौन से गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय सलामी दिया जाता है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति पूछा, व्हिच डिग्निटरीज आर गिवन द नेशनल सैल्यूट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और राज्यपाल। 51, वर्ड ऑफ कमांड के दो हिस्से होते हैं, चेतावनी और कार्यकारी, चेतावनी और मजाकिया, कार्यकारी और मजाकिया, चेतावनी और दिखावा। वर्ड ऑफ कमांड के दो भाग कौन कौन से होते हैं? बेसिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चेतावनी और कार्यकारी। 52, ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द क्या है? थंब, परेड पर, विसर्जन, सज। ड्रेसिंग करने के लिए कौन सा वर्ड ऑफ कमांड देते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सज। क्वेश्चन नंबर 53, खुली पंक्ति कमांड में स्क्वाड की मध्य वाली पंक्ति का एक्शन क्या होता है? एक कदम आगे मार्च अग्रसरित, एक कदम पीछे मार्च, उसी जगह पर खड़ा, स्क्वाड के बाएं घूमना। यानी जब खुली लाइन का वर्ड ऑफ कमांड देते हैं तो जो N3 में खड़ा रहते हैं तो ये बीच वाला बंदा, इसका मूवमेंट क्या होता है, क्या हरकत करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उसी जगह पर खड़ा होता है, कोई मूवमेंट नहीं करता। 54, भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा किधर होती है? बाएं, दाहिने, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा किधर होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दाहिने। क्वेश्चन नंबर 55, साइड स्टेप का लंबाई होता है 15 इंच, 12 इंच, 18 इंच, 6 इंच। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड स्टेप? बोलते हैं ना, दो कदम दाएं बाजू चल, एक कदम बाएं बाजू चल, तो कदम की लंबाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 12 इंच। 56, विश्राम अवस्था में खाली स्थान से ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं, कमर से ऊपर का, घुटने से ऊपर का, छाती से ऊपर का, इनमें से कोई नहीं। मतलब किस स्थिति में आप अपने बॉडी का ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं? विश्राम में पूछ रहा है, सॉरी। तो इनमें से ध्यान दें, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि विश्राम में कोई हरकत नहीं होता। बहुत लोग कमर से ऊपर लिखे होंगे, तो आपको क्वेश्चन और ऑप्शन अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, समझना है। ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 57, दाहिने सज पर कितने इंच का कदम आगे लिया जाता है? 6 इंच का, 15 इंच का, 18 इंच का, 12 इंच का। दाहिने सज पर कितने इंच का कदम आगे लिया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 15 इंच का। 58 नंबर, खुली लाइन चल में सबसे पहले खाली स्थान आगे किया जाता है, बायां पैर पहले बाहर निकाला जाता है, दाहिना पैर पहले बाहर निकाला जाता है, सभी कैडेट एक साथ, प्रत्येक कैडेट की इच्छा पर।
फुली लाइन वर्ड ऑफ कमांड पे सबसे पहले क्या आगे करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बायां पैर पहले बाहर निकाला जाता है। 59, पीछे मुड़ में कैडेट घूमते हैं दाहिने तरफ से बायां तरफ से, एक स्टेप लेने के बाद दाहिना तरफ घूमना कैडेट जैसा आरामदायक समझे। पीछे मुड़ में कैडेट किस प्रकार से घूमते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दाहिने तरफ से। 60, जब 6 कैडेट से कम होते हैं तो स्क्वाड को कितने रैंक में फॉर्म अप कर सकते हैं, यानी लाइनअप? 2, 4, 1, 3। जब कैडेट की संख्या 6 से कम हो, यानी 5 हो, 4 हो, 3 हो, तो उनको कितने रैंक में फॉर्म अप लाइनअप कर सकते हैं? करेक्ट आंसर सिंगल, यानी एक लाइन में, सी होगा। 61, सामने के सैल्यूट में कितना बार सैल्यूट किया जाता है? 2, 4, 3, 1। सामने सैल्यूट में कितना बार सैल्यूट करते हैं? आपके डीएसटी टेस्ट में भी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 2 बार। 62, खाली स्थान के आदेश का अर्थ है कि परेड समाप्त हो गया। परेड पर, विसर्जन, सज, लाइन तोड़। किस वर्ड ऑफ कमांड का मतलब होता है कि परेड समाप्त हो गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विसर्जन। 63, शीघ्र मार्च के आदेश पर कौन सा कदम पहले लिया जाता है? बायां पैर एवं दाहिना हाथ, दाहिना पैर एवं बायां हाथ, कोई भी पैर इच्छा मुताबिक, बायां पैर एवं बायां हाथ। जब कमांड दिया जाएगा कि तेज चल, तो क्या आपका मूवमेंट होता है? करेक्ट आंसर बायां पैर एवं दाहिना हाथ सबसे पहले निकालते हैं, ये होगा। 64, राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को किस पोजीशन में लाया जाता है? तोल शस्त्र में, सलामी शस्त्र में, बगल शस्त्र में, इनमें से कोई नहीं। राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को किस पोजीशन में लाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तोल शस्त्र में। 65, ड्रिल के लिए प्रमुख है शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, लचीला शरीर, तालमेल एवं स्टीडनेस। जोर से बोलना। ड्रिल के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख बातें हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तालमेल एवं स्टीडनेस। स्टीडनेस का मतलब होता है स्थिरता। 66, आराम से का आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड किस अवस्था में हो? सावधान में, धीमी चाल में, विश्राम में, दौड़ चाल में। मतलब आराम से का वर्ड ऑफ कमांड किस पोजीशन में दिया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विश्राम में। 67, लड़ाई के मैदान में कौन सी ड्रिल की जाती है? क्लोज ड्रिल, ओपन ड्रिल, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। व्हाट टाइप ऑफ ड्रिल इज डन ऑन द बैटलफील्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओपन ड्रिल। 68, सलामी शस्त्र लागू नहीं है सूबेदार मेजर को, मेजर जनरल को, रक्षा मंत्री को, राष्ट्रपति को। इनमें से किसको सलामी शस्त्र नहीं दिया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सूबेदार मेजर को। 69, एसडी 1 मिनट में कितना कदम चलते हैं? 120 कदम, 110 कदम, 70 कदम, 116 कदम। एसडी सीनियर डिवीजन यानी सीनियर बॉयज कैडेट्स को बोलते हैं। तो 1 मिनट में चलने की रफ्तार उनकी कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 116 कदम। 70, 3 लाइन बनाना लागू है जबकि कैडेट की संख्या है 11 से अधिक,
9 से कम, 9 से अधिक, 21 से अधिक। मतलब n सीरीज में कब खड़ा कर सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जब कैरेट 9 से अधिक हो। 71 सीनियर डिवीजन एवं सीनियर विंग में मार्चिंग के लिए समय एवं पेस है एक जैसा है, अंतर है, प्रशिक्षक पर निर्भर करता है, कैडेट के इच्छा पर। यानी एसडी एसडब्ल्यू का मार्च करने का समय और पेस किस तरह का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एक जैसा होता है। 72 8 से कम कैरेटों के दल सजते हैं इन टूज में, केवल एक फाइल में, इन थ्रीज में, वरिष्ठ के आदेश पर। क्वेश्चन आप लोग को दिखा? अभी सारे टॉपिक का हम लोग एक एक करके 1900 टॉपिक का करेंगे, पूरे क्वेश्चन। तो पेपर अच्छे लेवल का होगा, हाई लेवल का, अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ऑप्शन ए, इन टूज में। 73 सैल्यूटिंग लाइन एवं पासिंग लाइन के बीच की दूरी होती है 7 कदम, 6 कदम, 8 कदम, 10 कदम। ये सब भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी 4-5 क्वेश्चन जो आएगा पीआई स्टाफ भी जल्दी नहीं बता पाएंगे। ड्रिल इंस्ट्रक्टर लोग बता देते हैं क्योंकि उनका ड्रिल सेक्शन है, स्पेशल होते हैं। ऑप्शन ए होगा 7 कदम। बुक्स वगैरह में भी इन सब का आंसर आपको बहुत गलत मिलेगा। अगर दिया होगा तो बुक्स में तो मिलेगा नहीं, गूगल पे मिलता नहीं है, तो अच्छे से पढ़िएगा। 74 दो डिवीजन के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 कदम, 4 कदम, 3 कदम, कैडेट की मर्जी पर। जैसे राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर में 3 डिवीजन में खड़ा होते हैं, 50, 50, 50, तो 2 डिवीजन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 कदम। 75 कदम बदल वर्ड ऑफ कमांड किस पैर पर दिया जाता है? बायां पैर, दाहिना पैर, कोई भी पैर, दल कमांडर के मर्जी पर। डेली 5 बजे टेस्ट दीजिएगा। जो लोग 5 बजे नहीं दे पाते बाद में दीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होता है वीडियो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बायां पैर यानी लेफ्ट फुट पर। क्वेश्चन नंबर 76 सामने सैल्यूट में खाली स्थान सैल्यूट की जाती है 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 1 गुना। अभी 3-4 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वाले आएंगे, अभी जैसा 2 क्वेश्चन पहले था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2 गुना। 77 खुली ड्रिल की जाती है फ्लैट के छत के ऊपर, रोड पर, बरामदा में, कोई नहीं। इस क्वेश्चन में भी बहुत कैरेट फंस जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, बेसिक है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट बना के पूछा है। खुली ड्रिल की जाती है माने ओपन ड्रिल की बात हो रही है, तो ओपन ड्रिल बैटल फील्ड यानी लड़ाई के मैदान में करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 78 केन के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 2, मांग के अनुसार बनाना। ये सब यूनिक क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। केन कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, केन 3 प्रकार का होता है। वेटर्न केन, वेब केन, नॉर्मल केन, और ये एक्सेप्शन में होता है रेजिमेंटल केन। ठीक है, आप लोग चारों ध्यान रखेंगे, 3 मेन होता है, ये एक्सेप्शन में होता है। स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। मैंने, मेरे एक सीनियर भैया डीआई हैं, तो उनसे मैंने पूछा। 79 निरीक्षण के समय दल खड़े रहते हैं, खुली पंक्ति, निरीक्षण पदाधिकारी के नज़दीक, जैसा आराम महसूस करते हो, जैसा निरीक्षण पदाधिकारी चाहते हो। जब निरीक्षण होता है तो कैडेट्स किस स्थिति में खड़ा होते हैं? पोजीशन क्या होता है उनका? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, खुली पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 80 सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र में कितना मूवमेंट होता है? 3, 4, 2, इच्छा अनुसार। सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र में कितना मूवमेंट, यानी कितना स्टेप लेते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 3 स्टेप। 81 धीरे मार्च में आगे सैल्यूट के लिए कितना कदम लिया जाता है? 4,
6, 5, 8। ये सारे यूनिक क्वेश्चन है, अच्छे से आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। धीरे मार्च में आगे सैल्यूट के लिए कितना कदम लेते हैं? ऑप्शन बी होगा 6 कदम। 82, धीरे मार्च में दाहिना बायां सैल्यूटिंग में कितना कदम होता है? 4, 6, 5, 8। इन सब का बाई चांस कोई आपको आंसर बता पाएगा, स्पेशली डीआई सर लोग सब लोग बता देंगे, बाकी बहुत कम लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6। 83, सामने के सैल्यूट में कितना कदम लिया जाता है? 5, 4, 6, 7। क्वेश्चन का लेवल दिख रहा है आप लोगों को? तो इस बार पेपर हाई लेवल का होगा, टफ होगा। सेल्फ स्टडी कम से कम 2-3 घंटा कीजिए, ऐप डाउनलोड करके पढ़िए। जिनको बुक की नीड है पीडीएफ परचेज कर लेंगे। ऑप्शन है 5 कदम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 84, स्क्वाड थंब कमांड में दाहिना पैर जमीन पर और बायां पैर बाईं ओर, दाहिना एवं बायां पैर हवा में, बायां पैर जगह पर और दाहिना पैर क्रॉस करते हुए, दाहिने और बायां पैर जमीन पर। ये सब बहुत डिफिकल्ट तरीका से पूछता है क्वेश्चन, आपको सोच समझ के आंसर देना होगा। स्क्वाड थंब कमांड में करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बायां पैर जगह पर और दायां पैर दाहिना पैर को क्रॉस करते हुए। जय हिंद सभी को, स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी बुक एनसीसी एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट है और कहां से परचेज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप बुक परचेज करेंगे तो उसका केवल कवर चेंज कर दिया जाता है, ईयर चेंज कर दिया जाता है, लेकिन बुक के अंदर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बुक से बेस्ट मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया, जिसमें आपको 10 प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स आंसर के साथ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और टोटल 1900 टॉपिक का सारे क्वेश्चन आंसर जो अब तक एग्जाम में पूछे, और उसी में से 100% एग्जाम में आता है। जो लोग पीडीएफ से अच्छे से तैयारी करेंगे, सारे डाटा अच्छे से याद कर लेंगे, ए ग्रेड कंफर्म, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं। पीडीएफ का प्राइस मैं आपको बता दूं, ए सर्टिफिकेट का पीडीएफ 150 का है, बी सर्टिफिकेट 200, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में लो, हिंदी में लो या इंग्लिश में लो। सी सर्टिफिकेट का 250 है। एयर विंग और नवल विंग आपको केवल कॉमन सिलेबस मिलेगा। नवल विंग वाले को स्पेशल सब्जेक्ट मिलेगा, सारा थ्योरी मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा वो। बाकी ऑब्जेक्टिव कॉमन में सारे मिलेंगे, प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, एयर और नवल दोनों को। तो जिन लोगों को भी अच्छे से तैयारी करना है, ए ग्रेड लेना है, तो आप लोग इस दिए गए नंबर पे अपना बटालियन नेम, किस विंग से है, आर्मी विंग, नवल विंग, एयर विंग, किस सर्टिफिकेट का आपको पीडीएफ परचेज करना है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट अपना लिख देंगे, और लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है। फिर आपको स्कैनर दे दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। और 7 बजे इसी चैनल पर रेगुलर लाइव क्लास भी कीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास में जो भी नया अपडेट डाटा होता है लाइव क्लास में ही बताया जाता है, और सारे क्वेश्चन आंसर समझाए भी जाते हैं। क्योंकि आप खुद से रीडिंग करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ट्रिक्स वगैरह पता नहीं चलेगा। लाइव क्लास में आपको सारे ट्रिक्स भी बताए जाते हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाता है। तो जिनको भी अच्छे से तैयारी करनी है, ए ग्रेड लेना है, पेड कोर्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे। बुक गलती से भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि बुक्स में आपको 20 से 30% ही वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपका फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली इसकी जानकारी के लिए था कि आप लोग तैयारी कहां से करेंगे। 7 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।